आज हम नंबर सिस्टम का तीसरी क्लास चलाने वाले हैं। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए हम आपको बता चुके हैं कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे रिमाइंडर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। ठीक है, क्या होता है? शेषफल। ये क्लास लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग बने रहिए। इतना शानदार तरीके से बताएंगे कि आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। तो देखिए इसके कुछ रूल हैं। रूल पहले देखिए इसमें, उसके बाद से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल हैं। रूल क्या है? तो पहला रूल ये है कि यदि ए पे एन हो और प्लस बी पे एन हो, ए पे एन प्लस बी पे एन, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? ए प्लस बी। यदि यहाँ पे एन बराबर क्या हो? ओड हो। एन ओड हो। ओड और सम बता चुके हैं ना, यह है ओड है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो इसका रिमाइंडर होगा 0। रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये हमारे पास पहला है। इसी में क्या है? यदि ए पे एन प्लस बी पे एन है तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए माइनस बी बराबर क्या होगा? इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है बस। अब देखिए इसका सेकंड क्या है? सेकंड है हमारे पास सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है कि यदि ए पे एन है प्लस बी पे एन है, ठीक है, तो देखिए ए प्लस एन, ए प्लस बी बराबर क्या होगा? यदि एन बराबर, यहाँ पे देखिए एन बराबर ओड है ना, अगर हम यहाँ पे एन बराबर क्या कर दें? इवन। इवन कर दें एन बराबर, इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो 0 नहीं होगा। क्या होगा? तो 0 नहीं होगा। इसी प्रकार ए पे एन, इसी दूसरा का नियम है, ए पे एन प्लस बी पे एन है, देखिए ए माइनस बी होगा। इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? इसका भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये दोनों प्लस वाला हो गया ना, प्लस वाला। अब देखते हैं माइनस वाला। रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड क्या है? ये देखिए यदि ए पे एन माइनस बी पे एन हो, ये क्या हो? एन बराबर ओड हो, तो क्या होगा? देखिए ए पे एन माइनस बी पे एन हो तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए माइनस बी। इसका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर 0 होगा। कितना होगा? इसका रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, देखिए उसी प्रकार ए पे एन है माइनस बी पे एन है तो ए प्लस बी, देखिए सबके साथ रिलेशन बताना है। ए प्लस बी क्या होगा? इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ भी हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारे पास? अगला हमारे पास क्या है? चौथा। चौथा रूल क्या कहता है? चौथा रूल क्या कहता है कि यदि ए पे एन हो, ए पे एन माइनस बी पे एन, ये क्या है? एन बराबर सम संख्या हो, सम यानी इवन हो। ठीक है, सम यानी इवन हो गया। तो ए पे एन माइनस बी पे एन, इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, या तो अगर नहीं रट पा रहे हैं तो छोटा छोटा एग्जाम्पल याद रखिए, उससे आपको याद आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर होगा 0। ठीक है, उसी प्रकार एक और है, क्या है? एक और है, चलिए क्या है? तो ए पे एन है, ए पे एन माइनस बी पे एन, ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी, इसका रिमाइंडर भी क्या होगा? तो 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा? तो REM होगा ना, रिमाइंडर क्या होगा? तो 0 होगा। ठीक है, इसका भी 0 होगा। देखिए इसका एक तरीका बताते हैं याद करने का। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस वाला है ना ओड, यहाँ पे क्या है? माइनस वाला ओड है।
इसका माइनस आ रहा है तो इसका भी जीरो है, इधर भी माइनस आ रहा है तो इसका भी जीरो है, ठीक है। बाकी सब क्या है, जीरो नहीं है। इसमें देखिए अगर प्लस में इवन है तो नहीं होगा, अब माइनस में इवन होगा तो क्या होगा, दोनों का जीरो होगा, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल क्या है, देखिए ये एग्जाम्पल है 23 पे 17, 23 पे पावर 17 हो गया, प्लस क्या हो गया 11 पे पावर 17 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, हम इसको 34 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा, हमको बताइए आप लोग, तब हम आपको समझाते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया है कि ये 23 पे पावर 17 है, ये क्या है, ओड है, ये क्या है, ओड है। तो हमने ये बताया कि ओड ओड होना चाहिए और नीचे जोड़ने पे क्या आना चाहिए, इसको जोड़ने पे ए प्लस बी बताया ना, इसको जोड़ने पे इतना आना चाहिए। अब देखिए इसको जोड़िए, 3 हो गया, एक 4 हो गया, जैसे हमने बताया था ये ए पे एन बताया था प्लस बी पे एन बताया था, ये बताया था ना, और बताया था ए प्लस बी, इसका क्या होगा, ये होना चाहिए ओड, एन बराबर क्या होना चाहिए, एन बराबर ओड होना चाहिए, ओड हो गया। हमने क्या बताया, देखिए ए हो गया तो ए के स्थान पे लिखा है 23 लिखा है ना, बी हो गया, बी के स्थान पे क्या लिखा है 11। अब देखिए एन दोनों में बराबर है तो यहाँ पे भी दोनों में बराबर है। अब ए प्लस बी जोड़े हैं तो यहाँ पे ए और प्लस बी जोड़े हैं तो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे ए भी आया तो इसका रिमाइंडर कितना आया था, जीरो, इसका भी कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर कह दिया जाए डायरेक्ट पेपर में, ये नहीं भाग करने लगेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी भाग करने में, लेकिन नहीं होगा वो, इसका रिमाइंडर कितना हो गया, जीरो हो गया। इसी तरह नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज क्या ले लेते हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं 50 पे पावर 26 और क्या ले लेते हैं माइनस 32 पे पावर 26 ले लेते हैं, हो गया, और बटे 2 8 हो गया। इसका रिमाइंडर कितना होगा बताइए, तो रिमाइंडर कितना होगा। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखिए ये इवन रहेगा, क्या हम आपको क्या बताए थे कि ए पे एन प्लस माइनस बी पे एन ए प्लस बी, रिमाइंडर कितना होगा, जीरो होगा, कारण क्या होगा, ये इवन होना चाहिए, इवन। ये देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, इन दोनों को जोड़ा गया है, इन दोनों को जोड़ा गया है, 82 है 80, इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका भी रिमाइंडर जीरो होगा, कितना होगा, तो जीरो होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 8 पे पावर 2 के है प्लस 5 पे पावर 2 के है, 2 के है तो का गुणनखंड क्या होगा, बताइए इसे किससे विभाजित होगा। के बराबर क्या है हमारा, के एक क्या है, ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है, ये पूछ रहा है ना। तो अब बताइए हमारा क्या होगा, चलिए आंसर दीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन हमारा है, हमें हर एक सवाल में सारे के सारे मेथड यूज करके चेक करना है, ठीक है, कौन सा मेथड लग रहा है। ये बताइए इसमें अगर हम इवन वाला के बराबर क्या है, ओड है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इवन होगा, अगर इवन वाला हम प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। उधर क्या है, तो बड़ा बड़ा डाटा है, ऑप्शन में क्या है 86 है, 84 है, 88 है, 89, क्या इसको जोड़ेंगे तो उतना आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये स्क्वायर इसको हटाते हैं, तो क्या करेंगे 8 पे स्क्वायर हो गया, बाहर हो गया के हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर होगा, बाहर हो गया के हो गया। देखिए इसको जोड़े 8 28 64 पे के घात के पावर हो गया ना, 25 पे पावर के हो गया, हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको जोड़े हम, तो 5 4 9 6 2 8, ये ओड नंबर है, तो इसका ओड नंबर है, तो देखिए आपने नोट्स में जो लिखा है उसको देखिए, उसका रिमाइंडर क्या होता है, ये ओड नंबर होना चाहिए, इसको जोड़ने पे आ रहा है, ये कितना होगा रिमाइंडर, जीरो होगा, तो किसका मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला है कि 127 पे पावर 97, यही है, प्लस है 97 पे पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है,
को 32 से हमने विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होगा बताइए। चलिए इसका जवाब दीजिए। तो क्या होगा जवाब? तो यहाँ देखिए ये 127 है और 97 है, इनको जोड़िए तो कितना होगा? 7 7 4 12 224 224 हो गया ना। इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 224। ये बताइए 224 का 224 32 से कट जाएगा, पर ये देखिए तब 32 गुणे 7 कट जाएगा ना। तो ये क्या है? 32 क्या है? तो इसका मल्टीपल है ना। जब ये इसका मल्टीपल है, जब इसको जोड़ने पे ये देखो इसको जोड़ने में कितना आ रहा है? 224 आ रहा है, 224 आ रहा है ना। जब इसका ये मल्टीपल है, जब ये इससे कट जाएगा 224 से कट जाएगा ये पूरी संख्या, तो क्या 32 से नहीं कट जाएगी? कट जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 32 गुणे 7। 7 नहीं दिया है यहाँ पे तो 7 हटा देंगे, इसका कितना होगा? 0 हो गया। इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 0। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे पावर 27 माइनस 15 पे पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा। ये तो आसान सवाल है, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 756 पे पावर 273 माइनस 412 पे माइनस 273 पर 273 86 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा। चलिए ये वाला सवाल हम पीछे बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्या है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 341 पे पावर 218 माइनस 156 पे पावर 218 ये बताइए क्या होगा। तो आपको पता होगा कि ये क्या है? इवन है ना। इसका प्लस भी करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। माइनस भी करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 0 आएगा। देखिए पहले हम लोग करते हैं प्लस में, तो प्लस किए तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 497 हो गया। अगर इसको माइनस किए तो कितना आएगा? वो 185 हो गया। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, और क्वेश्चन में क्या दिया है? कितने से मल्टीप्लाई करना है? 56 पे 218 किससे कितना? इसका क्या होगा? 259 से विभाजित करने पर शेष कितना होगा, ये कह रहा है ना। अब चलिए ये किसका मल्टीपल है? ये बताइए तो। इसको तोड़िए, इसको क्या कर सकते हैं? 71 गुणे 7 कर सकते हैं इसको। 71 गुणे 7, ओके। चलिए इसको किस में कर सकते हैं? इसको तो 5 1 6 37 37 गुणे 5 कर सकते हैं। अब चलिए जब इसको 71 गुणे 5 कर सकते हैं, 37 गुणे 5 करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 35 दे दे तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए 35 आ रहा है कि नहीं। चलिए हम क्या करते हैं, 7 7 जा 49, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7 7 जा 49 और 7 3 का 4 25 आ रहा है ना। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है? इतना आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का अगर सम और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, सम करेंगे और सब्सट्रैक्ट और घटाना जोड़ करेंगे और घटाव करेंगे, तो इसका मल्टीपल जितना आएगा ना, तो इससे क्या होगा? ये मल्टीपल है, ये भी क्या होगा? इससे मल्टीपल है। इसका भी कितना होगा? तो 0 होगा। देखिए जैसे यहाँ पे कितना है? 71 इंटू 7, यहाँ पे कितना है? 37 इंटू 5। अब देखिए अब क्या करिए, अगर ऐसे कंडीशन आ जाए ना तो ऐसे तोड़िए, इसको तोड़ दिए ना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, या तो किसी तरह मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लाइए। अगर नहीं आता है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, अगर आ जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए हमने 7 को और 37 को मल्टीप्लाई किया, आ गया तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट क्या है? तो 5 पे पावर 70 प्लस 7 पे पावर 70 को 37 से विभाजित करें तो शेष कितना होगा, ये पूछ रहा है ना, कितना होगा। देखिए अगर 7 5 बार नहीं हो रहा है, हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करिए। किसी तरह अगर आ रहा है तो पहले कोशिश कीजिए। 5 5 25, 25 पे पावर कितना हो जाएगा? 35 प्लस 49 पे पावर कितना हो जाएगा? 35 हो गया बटे
37 हो गया। अब देखिए ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 2 6 7 74 हो रहा है ना। अगर 74 आ रहा है तो बताइए 74 से कट जाएगा ये, और 37 गुणे 2 क्या होता है, 74 होता है ना। तो जब 74 से कट जा रहा है तो क्या 70 तो 37 है, 74 का मल्टीपल है 37 जो है 74 का मल्टीपल है, तो किससे कट जाएगा, 37 से भी कट जाएगा, 37 से कट जाएगा तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है ये कि 5 पे पावर 2n माइनस 2 पे पावर 3n का गुणनखंड कितना होगा। ये कह रहा है ना किससे मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, हमको किसी तरह ऊपर वाले को बराबर करना है। तो बराबर देखिए कैसे करेंगे, तो 5 पचे 25 हो गया, n हो गया, इसको स्क्वायर हटा देंगे, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8n हो गया। अब बताइए इसको घटाइए तो कितना होगा, 17, 17 से मल्टीप्लाई हो गया ना, 17 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 20 पे पावर 20 माइनस 1, ये क्या, ये किससे डिवाइड करने को कह रहा है। हाँ ऑप्शन दिया है 15 17 33 और 20 दिया है, 20 दिया है ना। तो अब देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो इस पे बराबर है, ऑप्शन देख के हम देख रहे हैं ना ऑप्शन, तो पहले कीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे 4 पावर इंटू क्या कर दीजिए यहाँ पे 5 हो गया, माइनस हो गया ना, माइनस 1 पे 5 हो गया। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पे पावर 5 माइनस 1 पे पावर 5 बटे, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा, 15 होगा। अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, 17 होगा, 17 होगा जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो जोड़ने में तो कटेगा नहीं, ये तो नहीं होगा, घटाएंगे तो 15 होगा, तो घटाएंगे जब 15 होगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर हम लोग जो नियम है उसमें क्या पढ़े थे कि अगर जोड़ दिए तो 17 हो जाएगा, तो 17 जब हो जाएगा तो नहीं करता है ना विषम है तो। अब देखो अगर घटा दिए तो कट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। इसमें 17 भी ऑप्शन दिया है, 17 नहीं होगा, 15 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये सवाल जो है ना बहुत शानदार सवाल है, क्या कह रहा है ये, 31 पे पावर 20 माइनस 1024 है, 24 है, इतना ही है ना। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि 137 से कटेगा, 107 से, 9 से और 32 से, किससे नहीं कटेगा, ये देना है ना कि किससे नहीं कटेगा, कौन इसमें से नहीं डिविजिबल होगा। तो चलिए डिविजिबल होगा। अब देखिए ये तो हो गया, 31 का पावर 20 हो गया, 20 हो गया ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 10, इसको भी बराबर कीजिए तो कितना होगा, 961 पे पावर 10 माइनस 2 पे पावर 10 हो गया। अब चलिए अगर हम क्या कि दोनों सम संख्याएं हैं, जब सम है तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 963 होगा, घटाएंगे तो कितना होगा, 959 होगा। अब देखिए 959 हो गया, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसका तोड़िए, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, चलिए तोड़ें, तो अगर इसको तोड़ा जाए तो किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। चलिए 7 इंटू 7 एकम 7 त्रिका 21 7, एक मिनट, 0 और 7 7 49, 9 एकम 9, 9 7 63 हो गया। इसको तोड़ेंगे तो कितना में होगा, इसको अब देखिए इसको कितना होगा, 7 से कटेगा, 7 इंटू 107 हो गया, 107 हो गया ना। अब देखिए इसमें 9 भी आ रहा है, 9 आ रहा है, जब इसका मल्टीपल है तो 9 से भी कट जाएगा, ये संख्या 9 दिया है, इससे कट जाएगा, 107 से कटेगा, 107 दिया है, 107 से कट जाएगा ना। अब देखो क्या दिया है, 37 दिया है, 137 दिया है और 32 दिया है, ये तो एक मिनट, यहाँ पे 137 ही होगा,
देखो 137 959 होता है, 137 दिया है, 137 हो गया। 32 नहीं दिया है ना, 32 नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। डी क्या होगा, डी, डी से नहीं कटेगा, डी से, तो डी है ना 32, ये संख्या 22 से 32 से नहीं कटेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया सवाल था। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। देखो ये इसको जोड़ने पे कितना आया है, 963, इसको जोड़ने घटाने पे कितना है, 959। देखो इसका मल्टीपल क्या होगा, 9 × 107 हो गया, इसका मल्टीपल क्या होगा, 7 × 137 हो गया। हाँ देखो 107 ऑप्शन में दिया है तो ये तो डिविजिबल है। ये 9 क्या है, ये भी डिविजिबल है। 137 क्या है, ये भी डिविजिबल है। 7 तो है नहीं इसमें, 32 दिया है ना, तब 32 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 49 पे पावर 15 क्या कह रहा है, 49 पे पावर 15 है ना। ये देखिए 49 पे पावर 15 है और क्या है, 1 पे पावर 15 है, ये है ना। अब देखो इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए ये 49 पे पावर 15 है, इसको तोड़िए, हम लोग तोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 पे पावर 30 हो गया, 7 पे पावर 30 हो गया। तो 1 पे पावर कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, 1 पे पावर हम 30 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है बताओ तो। ऑप्शन में 50 दिया है, 51 दिया है, 19 दिया है, 19 और 86 दोनों दिया है, ठीक है। देखो 19 तो आने का नहीं, इसमें ऐसे करेंगे तो 19 आएगा, नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसका 3 बार करते हैं मल्टीप्लाई। 7 पे पावर 3 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे 10 हो गया, -1 पे पावर 10 हो गया। इसको करें तो कितना होगा, 343, 343 पे पावर 10 हो गया, -1 पे पावर 10 हो गया। अब देखिए इसको और इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 342 हो गया, 342 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 344। अब देखिए इसमें या इसमें किसी में 19 या 86 आ रहा है, चलिए हो गया तो चलिए अब ये क्या होगा, क्या होगा, इसको करिए, ये कितना होगा, 19 से काट के चेक कीजिए, तो 19 से इसको काट के चेक कीजिए, हमको तो दिखाई दे रहा है ये 19 से कटेगा। आपको डिविजिबिलिटी रूल जब बताएंगे तब आपको भी पता चल जाएगा कि कौन किससे कटेगा, ठीक है। 4 3 7 9, 9 से कटेगा तो यहाँ पे होगा 18, 18 से भी कट जाएगा, 18, 18 और होगा 19 हो गया। अब देखिए ये किससे कटेगा, ये तो 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, तो एक बार कीजिए 4 कीजिए, 4 × 86 हो गया, 86 हो गया ना। देखिए यहाँ पे 19 से भी कट रहा है और किससे कट रहा है, 86 से भी कट रहा है। ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन नंबर डी, डी में क्या होगा, बोथ, बोथ 19 से भी कटेगा और किससे, 86 से भी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चलिए नेक्स्ट सवाल दिया है ना, एक तो सवाल बढ़िया दिया है ये, कह रहा है क्या, तो 68 पे पावर n -1 + 1 बटे 23, इसका आना चाहिए 0, ठीक है। 23 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बताइए n कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है नेचुरल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। चलिए तब देखिए अगर n क्या होगा, n कब होगा जोड़ने पे, यदि n ऑड नंबर हुआ ना, ऑड नंबर, तो 69 से कट जाएगा, 61 68 और 1 कितना हो जाएगा, 69 कट जाएगा ना। 69 किसका रिमाइंडर होता है, किसका मल्टीपल है, तो 3 23 उनहत्तर, हाँ 3 × 23 किसका मल्टीपल है, 23 का मल्टीपल है। जब 69 23 से कट जाएगा तो क्या होगा, ये नंबर ऑफ ऑड नंबर होगा। देखिए एनी नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया, गलत हो गया ना। इवन नंबर तो होगा नहीं, प्राइम नंबर ये भी गलत हो गया, बचा कौन, ऑड नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मन से कीजिएगा, ठीक है। ये भी इसी टाइप का सवाल है, अपने मन से कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है।
कह रहे हैं 167 पावर 2n, यही है ना। माइनस क्या है 103 पे 2n है, किससे मल्टीपल है तो किससे विभाज्य होगा, ऑप्शन दिया है। तो ये देखिए ये दोनों क्या हो गया, सम हो गया। अब यहाँ पे 2 लग गया तो कन्फर्म है क्या, कौन सी संख्या इवन नंबर होगी, और तो होगी नहीं। देखो कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कहीं भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 4 से हो जाए, तो कोई भी संख्या हो ना तो क्या हो जाती है, इवन हो जाती है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों क्या हो गई, इवन हो गई। वो भी किस में है, माइनस में है। तो माइनस में इवन होता है तो क्या होता है जी, जोड़ो चाहे घटाओ, किससे होता है, रिमाइंडर 0 होता है। चलिए 7 3 10, 6 1 7, 1 1 2, 270 हो गया। ये क्या होगा, घटाएंगे तो 4 64 हो गया। ऑप्शन क्या दिया है, ये किससे कटेगा। 270 को क्या लिख सकते हैं, 9 30 लिख सकते हैं। इसको 8 गुणे 8 ये भी लिख सकते हैं। चलिए हो गया। चलिए इसको और तोड़िए, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये क्या हो सकता है, 4 4 4 2 4 2 हो गया। ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से, कभी भी ऑप्शन के हिसाब से चला जाता है, ठीक है। तो ये 5 दिया है, तो देखिए इसमें अगर हम करें किसी तरह 5, अगर यहाँ पे करें इसको 5 और 2 से, तो देखिए 5 दूनी 10, कभी भी 225 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। 106 तो कभी भी नहीं आएगा इसमें, मल्टीप्लाई करने पे ये भी नहीं होगा। 170 चेक कीजिए, देखिए कहीं से आ रहा है, 170 नहीं आएगा। 44 है इसमें, देखिए 144 दिया है, कहाँ दिया है, 9 हो गया, 3 हो गया, 29 27 गुणे कितना हो गया 4, 7 चौको 28, नहीं ये नहीं, इससे तो नहीं होगा जी, 4 3 12 9 हाँ ठीक तो है। ये तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। देखिए 18 और 144 होता है, 16 9 144 होता है। ये देखो यहाँ पे 4 है, कितना हो गया 60 हो गया, और 9 हो गया, 144 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आप चलिए अगला चलें। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। चलिए करके दिखाइए, इसको कमेंट में दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। खतरनाक तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये जो 2 पे पावर 2020 है, 20 पे पावर 2020 है, और 3 पे पावर 2020 है, दोनों माइनस में है ना, एक प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, उसको एक साथ लो पहले। 20 पे 2020 माइनस 3 पे 2020 हो गया, इन दोनों को एक साथ लोगे। चलिए ये बताइए, इसको जोड़ने पे भी कट जाएगा, घटाने पे भी कट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया 23 हो गया, और 17 दोनों से कटेगा, कटेगा ना। चलिए आगे चलिए, अब देखिए प्लस है यहाँ पे कीजिए 16 पे 2020, माइनस क्या बच गया है, 1 पे 2020 बच गया है, 2020 बच गया है। इसको चलिए ये किससे कटेगा, 17 से भी कटेगा, और 15 से भी कटेगा, कटेगा 17 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 15 से भी कटेगा, कट गया। देखो हमने क्या किया, 20 को 3 के साथ लिया, हमने 20 को 1 के साथ भी लेना है, ठीक है। 16 को 3 के भी साथ लेना है, ठीक है, तब जाके होगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, दोनों में जो कॉमन होगा वो लेंगे। ये बीच में प्लस दिया है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो लेंगे। इसमें क्या दिया कॉमन, 17 है, इसमें भी क्या है 17 है, 17 तो निकल गया, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, 2020 हो गया, 2020 हो गया। अब हमने क्या बच गया यहाँ पे, -1, तो यहाँ पे करें -1 पे 2020, और क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, 21 से कटेगा, 19 से, और 21 से हो गया। अब देखिए यहाँ पे 16 पे 2020 -3 पे 2020, 21 से कटेगा, 19 से और 16 से, इसमें कौन कॉमन है, तो 19 कॉमन है और 16 कॉमन है।
अब देखिए अनीस कॉमन है, अनीस कॉमन है। अब इसमें कौन कॉमन आ गया, 17 हो गया, अनीस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 7 63, ऑप्शन कौन सा आ रहा है जी, 323। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।